दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2-3 दिनों से मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, जिसका रीज़न दोस्तों ये था कि हमारे चैनल पर 8 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। किसी बड़ी कंपनी ने हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दिया था। हमारा ये जो चैनल है ये मुसीबत में आ गया था, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, इन फ्यूचर कभी भी ये चैनल डिलीट हो सकता है किसी भी कारण की वजह से। इस वजह से आप हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या बना है। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो बीच में जो जिन दिनों का ये क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, वीडियोस नहीं बन पाया है, वो सारे क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो में इंक्लूड करता जाऊंगा और उसको भी कवर कर दूंगा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मास्टर कार्ड कंपनी जो है, मास्टर कार्ड INC ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया है। तो हाल ही में मैग्नस कार्लसन, चेस के बहुत ही शानदार प्लेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मैग्नस कार्लसन को मास्टर कार्ड ने अपना वैश्विक लेवल पर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये कंपनी है मास्टर कार्ड। जैसे आपकी वीज़ा कंपनी होती है, इंडिया की रुपी हो गई, ठीक है, इंडिया की रुपी हो गई, उसी प्रकार से ये कंपनी है मास्टर कार्ड, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मैग्नस कार्लसन, जिनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। और ये शतरंज का एक मोहरा दिखा रहे हैं, तो ये शतरंज के फेमस प्लेयर हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे मास्टर कार्ड के बारे में। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय, उनका नाम है माइकल माईबैक, ठीक है। तो माइकल माईबैक, ये वाला जो पॉइंट है मास्टर कार्ड के अध्यक्ष का नाम, ये अभी रिसेंट में जब जनवरी में NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उस समय ये पॉइंट पूछा गया था। साथ ही साथ में अभी रिसेंट में यूपी में 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, माइकल माईबैक, ठीक है। तो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष का नाम है माइकल माईबैक। दोस्तों SSC MTS का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अगर आप लोग हमारा पूरा सालाना करंट अफेयर्स का PDF लेना चाहते हैं तो मंथ वाइज उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन बनेगा, सितंबर 2021 में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों पता है कि जो GI टैग है ये किसको दिया जाता है। हर उस प्रोडक्ट को जो कि एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में बनाया जाता है, उगाया जाता है और एक विशेष पहचान रखता है, उसको GI टैग दिया गया है। यानी कि राजस्थान एक विशेष क्षेत्र में ये जो सोजत मेहंदी है ये एक विशेष क्वालिटी रखती है। ये अपनी औषधीय गुणों की वजह से जानी जाती है। मतलब ये जो मेहंदी होती है ये इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको GI टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की मेहंदी है जिसकी वजह से इसको GI टैग दिया गया है। साथ ही साथ में 2 और प्रोडक्ट हैं जिनको सितंबर में GI टैग दिया गया है। उनमें से एक है असम राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन। तो असम राज्य की ये जो जुड़ीमा राइस वाइन है ये वाली, तो जुड़ीमा राइस वाइन है, इसको भी GI टैग दिया गया है इसके विशेष क्वालिटी की वजह से। और ये कौन से राज्य से है, याद रखना, असम राज्य की ये वाइन है जुड़ीमा राइस वाइन, जिसको भी यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है। अब दोस्तों चूँकि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाएँ इस वजह से आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं ये है जुड़ीमा राइस वाइन। ये चावल से बनने वाली एक वाइन है और ये असम राज्य से बिलोंग करती है। तो असम राज्य की ट्रेडिशनल राइस वाइन गेट्स GI टैग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, वो है नागालैंड राज्य का, नागालैंड के जो नागा खीरा, नागा ककम्बर,
नागा ककम्बर, ठीक है, नागा खीरा जो है, नागालैंड राज्य का जो नागा खीरा है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका, ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नागा ककम्बर गेट्स हैशटैग जीआई टैग, हैशटैग जीआई टैग इसमें दिया गया है, हैशटैग जीआई टैग कि कौन सा, नागा ककम्बर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में अभी जो पिछले साल एमपी में एग्ज़ाम हुए थे एक दो, उसमें से एक में जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीआई टैग के बारे में समझ लेते हैं। जीआई टैग क्या है, एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको शॉर्टकट में आप हर जगह IPR बोलेंगे। तो ये IPR के अंतर्गत आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में आता है। ठीक है, इसके अंडर में आता है। इसमें ये जो आपका जीआई टैग है ये पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इसके तहत ये आता है। साथ ही साथ में ये जो जीआई टैग, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, तो आंसर हो जाएगा जीआई टैग 10 साल की अवधि के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है और उसको रिन्यू करना पड़ता है सरकारी फीस देकर। साथ ही साथ में जो जीआई टैग है ये WTO का एक विशेष प्रावधान है, मतलब विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भी ये आता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इस समय भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्राप्त है, जिसके 47 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही साथ में कर्नाटक के बाद में नाम आता है तमिलनाडु का, जिसका स्थान दूसरा है, जिसके 39 तमिलनाडु के 39 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जीआई टैग के 3 राज्य पढ़े। पहला तो राजस्थान पढ़ा हमने, उसके बाद में हमने असम पढ़ा, उसके बाद में हमने नागालैंड पढ़ा। तो राजस्थान, असम और नागालैंड, इन तीनों राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। और राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं, पहले स्थान पर आता है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। दूसरा है आपका मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, और फिर आता है सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको इसका रिवीजन जरूरी है। फिर आ जाता है आपका असम राज्य। तो असम के मुख्यमंत्री का नाम है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। और असम के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो डिब्रूगढ़ का देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम का है। इसके बाद में सिलचर में आपका तिनसुकिया और बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य ये इसके अंतर्गत आता है, असम के अंतर्गत में। फिर आ जाता है हमारा फाइनली नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में कौन कौन सा, देखो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम सबसे पहले देखो निफियू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है निफियू रियो। ठीक है, इसके बाद में नागालैंड के देखो जूलॉजिकल पार्क आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क दीमापुर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट देते हैं। हमारे अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, बट कम है ऐसे चैनलों की संख्या जो कम समय में आपको अच्छा नॉलेज देते हैं। अदरवाइज़ लाइव वीडियो में आपको लाइक और शेयर करवाया जाता है, आपका डेटा लॉस होता है और क्वालिटी कंटेंट कम मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी किया करो। क्वेश्चन बनेगा सितंबर 2021 में किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है मोइन अली, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के फेमस प्लेयर मोइन अली ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है इंग्लैंड के मोइन अली ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है, अक्सर आपने सुना होगा जब बचपन में हम लोगों को कोई जानवर डॉगी काट लेता था तो हमें रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा विश्व रेबीज़ दिवस, वर्ल्ड रेबीज़ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एवरी ईयर, हर साल दोस्तों, हर साल 28 सितंबर को, हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे जो कि हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पर। डॉगी का मतलब ये है कि कुत्ते के काटने से रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अब इसमें आप लोग जानेंगे इस वर्ष 2021 में जो रेबीज़ दिवस मनाया गया है ये इसका 15वां संस्करण था। कौन सा? ये इसका 15वां संस्करण था। 15वां, ये इसका 15वां संस्करण था। वर्ष 2021 के लिए रेबीज़ डे की जो थीम है वो है रेबीज़ फैक्ट्स नॉट फियर। ठीक है, रेबीज़ फैक्ट नॉट फियर, ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए रेबीज़ का जो टीका है उसको लुईस पाश्चर ने डेवलप किया था। इस वजह से इस दिवस को लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि के प्रतीक के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों दिवस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग रिवीजन कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि पहला है विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे, हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसका 2021 के लिए जो थीम है वो हो जाएगा स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन। इसके बाद में आ जाता है बर्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम, ये इसका थीम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका इंटरनेशनल युवा डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इंटरनेशनल यूथ डे जिसको युवा दिवस बोलते हैं ये भी हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका जो 2021 के लिए थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, ये इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है आपका जो देखिए दिवस तो वैसे बहुत हैं, एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जिन दिवस की एक थीम होती है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगस्त 23 से लेकर अगस्त 27 तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था और जिसका थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये इसका थीम था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको रिवीजन अभी करवाया है ये आप देख सकते हो हमारा जो अगस्त महीने का पीडीएफ है कितना शानदार बना हुआ है। लिस्ट के फॉर्मेट में भी सब कुछ दे रखा है और एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में भी, तो कम समय में आप अच्छे से रिवीजन इसमें कर पाते हो। इसी के साथ में पूरे जोश और उमंग और ताकत के साथ में अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसान को कभी भी होप नहीं खोना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ में मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। 26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की CSIR, तो CSIR की कौन सी स्थापना मनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा इसकी 80th, ऑप्शन नंबर सी इसकी 80वीं यानी कि 80th स्थापना दिवस मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 सितंबर 2021 को CSIR की 80वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाली फ़ोटो में आप इसका फ़ोटो में इसको देख भी सकते हैं, इसमें साफ साफ देखो लिखा है 80th यानी कि 80वां CSIR फाउंडेशन डे और ये 26 सितंबर को मनाया गया है। 26 सितंबर 2020 को इसका 80th यानी कि 80वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो हाल ही में बड़ा इसका चर्चा चल रहा है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR की 80वीं स्थापना दिवस के अवसर पर CSIR के द्वारा अनाउंस किए गए हैं।
तो 26 तारीख को जब CSIR की 80वीं फाउंडेशन डे था, उस दिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों को दिए जाने की घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये जो CSIR के द्वारा दिए जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को, कितने 45 वर्ष से कम 45 ईयर्स से जो कम आयु के जो साइंटिस्ट हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, जिनको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों UPSC के कई एग्ज़ाम में एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है, CDS में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान करी जाती है? तो इसके तहत 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितने लाख रुपए का? इसके तहत 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के तहत। क्वेश्चन बनेगा, सितंबर 2021 में किसने NCC के 34वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार अपना संभाल लिया है? तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को NCC का 34वां डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में NCC के बारे में, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि फार्मूला 1 का जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लुइस हैमिल्टन ने रशियन जो फार्मूला 1 का जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। लेविस हैमिल्टन का फोटो भी देख सकते हैं जिन्होंने इसको जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में वर्ष 2021 में जो फार्मूला 1 के ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ विनर्स। तो पहला देखो, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था लेविस हैमिल्टन ने। फिर आपका हुआ एमिलिया रोमैग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लेविस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लेविस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अज़रबाईजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने। स्टाइरियन को मैक्स ने। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने। इस तरीके से आप सारे नाम देख सकते हैं। हमारे PDF में एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो पूरे तरीके से जो एलिमिनेशन होता है न्यूक्लियर वेपन का, इसका जो दिवस है ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 26 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और ये कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगता है इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।